नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ से रवीन। दोस्तों, आज हम आपसे बातचीत करेंगे सीताफल यानी शरीफा के बारे में, जो एक बहुत ही मीठा फल होता है। इसे अंग्रेजी में दोस्तों कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। इसका दोस्तों बॉटेनिकल नेम जो है वो अनोना स्क्वामोसा है। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से लग जाने वाला पौधा होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे हम इसी तरीके के जो अगले वीडियो बनाएं उसके जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, शरीफा का फल जो होता है वो एक गोल आकार का फल होता है और इसके अंदर का हिस्सा जो बहुत होता है मांसल होता है। इसके बीज दोस्तों बहुत ही चिकने, चमकीले, भूरे व काले रंग के होते हैं। कच्ची अवस्था में शरीफा थोड़ा दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये हल्के हरे रंग का होता है। ये फल लगा हुआ है, इसमें आप देखें कि ये फल इसका हरा हरा रंग का होता है। दोस्तों, कुछ हल्के पीले भी पड़ जाते हैं कच्ची अवस्था में। शरीफा के पेड़ की छाल दोस्तों हल्के नीले रंग की होती है। आप इसकी छाल को देखें, ये बहुत ही ज़्यादा हरी नहीं होती है, हल्के नीले रंग की इसकी छाल होती है। जो ये छाल इस पे लगी हुई है हल्के नीले रंग की है। शरीफा के पेड़ की पत्तियों में दोस्तों टेट्रा हाइड्रो ऑक्सी क्विनोसिन अल्कालैड पाया जाता है। दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम कैसे लगाएं, इस फल को कैसे हम लगाएं गमले में या जो भी हमारे पास पॉट है, उसके बारे में हम दोस्तों आपसे बातचीत करेंगे। शरीफा लगाने के लिए दोस्तों जुलाई का महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है। शरीफा दो प्रकार से लगता है। एक तो दोस्तों ये बीज से भी लगता है और दूसरा आप ग्राफ्टेड इसको लगा सकते हैं। तो हम तो दोस्तों यही सलाह आपको देंगे कि आप अधिक फल अगर आप चाहते हैं तो आप ग्राफ्टेड ही लगाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे आपको ज़्यादा फायदा भी होगा, ज़्यादा फल भी आएंगे ग्राफ्टेड से। तो आप ग्राफ्टेड फल पौधा ही लगाएं। अब सीताफल के फल कैसे लगाएं या इसमें कौन कौन से खाद दें, ये सब चीज़ें भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। क्योंकि ये एक सेल रूट प्लांट होता है, अर्थात इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं हैं, फैलती नहीं हैं, एक निश्चित दायरे में रहती हैं। इसलिए हम इसके लिए जो भी गमला लें, जो भी पॉट लें, वो कम से कम, जैसे आप हमारे गमले को देख रहे हैं, लगभग ये 2 फीट का गहरा गमला है, या इससे थोड़ा बड़ा गमला ले लें, 2.5 फीट के आसपास का गमला ले लें, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और शरीफा के लिए भी। क्योंकि बड़ा गमला होगा तो बार बार आपको उसको रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक बार ही लग जाएगा तो हमेशा के लिए ठीक रहेगा। ग्राफ्टेड प्लांट लगाने से दोस्तों फल ज़्यादा आएंगे और लगभग 1 साल के अंदर ही फल आने शुरू हो जाएंगे। कि जैसा आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है क्योंकि खाद वगैरह इसको ठीक ठाक मिली हुई है, इसलिए ये पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया है और डेवलप कर गया है। इसलिए इसमें फल भी लगे थे, फल और लगे हुए थे, लेकिन चूंकि दोस्तों इस बीच में बंदरों का बड़ा प्रकोप हुआ, इसलिए बंदरों ने काफ़ी फल को नुकसान पहुंचा दिया है। गमला दोस्तों लगभग 24 इंच का हो। ट्रॉपिकल प्लांट है दोस्तों, ये गर्मी इसको अधिक चाहिए। तो हमारे यूपी में चूंकि गर्मी बहुत ही होती है, यूपी, पंजाब, हरियाणा इत्यादि जिलों में, प्रदेशों में क्योंकि गर्मी बहुत रहती है, तो ऐसे प्रदेशों के लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है और वहाँ अच्छी तरीके से लग भी जाएगा और सरवाइव भी करेगा। अब दोस्तों इसके लगाने का तरीका ये है
कि जो भी ग्राफ्टेड प्लांट हम लेकर के आवें, जो भी उसका पॉली बैग हो, पॉली बैग से लगभग दोगुना गड्ढा होना चाहिए। अगर मान लिया आपका गमला 2 फीट या 2.5 फीट गहरा है, तो लगभग 1 फीट गहरा मिट्टी हम उसकी निकाल लें, और उसके बाद हम दोस्तों जो भी पॉली बैग है उसमें रखें, और पॉली बैग बिल्कुल सेंटर में रखें, इस तरीके से जैसे ये पौधा रखा हो गया था। पॉली बैग सेंटर में रखने के बाद हम उसके पॉली बैग को वहां से रिमूव कर दें। पॉली बैग को बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद ही रिमूव करें, कि जिससे मिट्टी उसकी जो जोड़ों में लगी हुई है वो इधर उधर गिरने न पाए, फैलने न पाए। और उसके बाद उसमें हम दोस्तों मिट्टी चारों तरफ से जो गड्ढा किया था उस गड्ढे में मिट्टी को भर दें। मिट्टी को भरने के बाद फिर हम उसको इसी तरीके से थपथपा दें। चारों तरफ से थपथपाने के बाद थोड़ा दबा दबा करके मिट्टी को भर दें, कि जिससे आपका पौधा इधर उधर हिलने न पावे। और उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा लगभग 1 या 2 लीटर जल जरूर उसमें डालें। जब पानी डाल देंगे तो ये पौधा बहुत ही आसानी से आपका लग जाएगा। और दोस्तों जो भी इसके लिए हम मिट्टी बनाएंगे, उस मिट्टी में ड्रेनेज की भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो। ड्रेनेज का ध्यान हमको रखना है। ऐसा रखें कि जिससे ज़्यादा पानी अगर हो भी जाए तो एक तो जो भी पॉट आपका हो उसमें छेद हो, उसमें होल हो, कि जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद अगर पानी ज़्यादा हो भी जाता है तो ऐसे तरीके से रखें कि जड़ें उसकी सड़ने न पावें। इस तरीके की मिट्टी हो कि थोड़ी उसमें बलुई मिट्टी भी हो, थोड़ा बहुत ही चिकनी मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। और उसमें गोबर की कंपोस्ट खाद भी जरूर डालें। लगभग 25% कंपोस्ट खाद होनी चाहिए। और बाकी गार्डन सॉइल हो, और वो भी अच्छी किस्म की सॉइल हो, तो उसमें ये पौधा बहुत ही आसानी से आपका लग जाएगा। और बहुत ही, चूंकि सॉइल जो इसकी हो वो एसिडिक सॉइल हो तो ज़्यादा अच्छी होगी। और ड्रेनेज पर विशेष ध्यान देना होगा। फिर इसमें हम थोड़ा सा समय समय पर चाहे एनपीके का खाद इसकी जड़ के ऊपर थोड़ी सी डाल दें या गमले में डाल दें, या एनपीके का थोड़ा सा इस पे छिड़काव भी हम कर दें पानी में घोल करके, तो भी बहुत ही अच्छी तरीके से फल आएंगे। आप ये फल देख रहे हैं, इसी तरीके से फल आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि ये पौधा बहुत बड़ा नहीं होगा, बस इससे थोड़ा और बढ़ेगा। क्योंकि गमले में है, अगर ज़मीन पे होता तो हो सकता है कि अभी 3-4 फीट और ऊंचाई में जाता, लेकिन चूंकि ये गमले में है तो लगभग इसकी हाइट इसी तरीके से रहेगी। बहुत ज़्यादा 1 फीट 1.5 फीट और बढ़ सकता है, लेकिन इतने में ही आपको ये फल काम भर का देता रहेगा। अब दोस्तों शरीफा के फायदे हम आपको बताएंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, अगर आपको थकान व कमजोरी ज़्यादा लगती है तो आप अगर नियमित शरीफा का सेवन करेंगे तो आपके थकान व कमजोरी से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। शरीफा में मौजूद विटामिन ए त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। इसके अगर सेवन करते रहेंगे तो आपकी त्वचा जो होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी, आपके बाल जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। शरीफा में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करता है। अगर आपकी मांसपेशियों में कमजोरी है तो शरीफा खाने से वो कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। शरीफा खाने से ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी कुछ सुधार होता है। ऐसा मानना है कि अगर आप शरीफा का नियमित सेवन करते रहते हैं, या नियमित नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में भी करते हैं, तो आपकी अगर ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसमें काफ़ी सुधार होगा। इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि शरीफा का फल अगर हम लगाएंगे तो एक अच्छी
सोच होगी और अच्छा कार्य होगा और जो हमें काफ़ी फायदेमंद होगा। और इसी तरीके से हमें इसकी केयर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। थोड़ा बहुत मेहनत कर देने के बाद दोस्तों हमारा जो फल होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगा और खाने में और देखने में दोनों ही बहुत ही सुंदर होगा। इसी तरीके से दोस्तों आप इसको लार्ज स्केल पर इसकी खेती कर सकते हैं। ये तो हमने आपको एक गमले में बताया है, लेकिन अगर आप इसको लार्ज स्केल पे करना चाहें, इसकी फार्मिंग करनी चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उसको खेतों में लगा सकते हैं और लगा करके इससे आप अच्छा खासा धन भी अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।